अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद रशादी, आप देख रहे हैं हम और आप साथ हमारा जो है साथी मीडिया नगर डगर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भनसिया पंचायत के जोगिंदर गांव में, जहां पर आज 12 बजे यानी आग लगी है। आज समय 12 बजे जोगिंदर गांव वार्ड नंबर 7 में आग लगी और ऐने जुमा के वक्त में ये आग लगी। और आग लगने के बाद लेकिन आदमी जमा होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक फैमिली की घर जलकर राख हो गई। घर वालों से अभी बात करना बाकी है, लेकिन आप थोड़ा सा नजारा कर लें कि किस हालत में ऐने जुमा के वक्त में, लेकिन ये मौसम काफी गर्मी था और उसके बावजूद हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ, वरना ये गांव पूरे जल करके राख बन सकता था, लेकिन बच चुका है। आप थोड़ा देखें अपने मोबाइल स्क्रीन पर किस हिसाब से कितने नुकसानात हुए हैं, आप देखें इन घरों को। एक, दो, तीन, चार घर जल गए। कि किस हिसाब से घर जला है, लेकिन नुकसान एक फैमिली की बिल्कुल पूरे सामान जलकर राख हो चुका है। लेकिन उससे पहले कि मैं घर के सामान जो जले हुए थोड़े मोड़े बचे हुए मैं उनकी तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले घर के मालिक यहां पर मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूं। सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। भाई, आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। तो ये आग जो लगी थी कैसे लगी? पता नहीं जी कैसे लगी नहीं लगी, बस हम लोग कहीं जुम्मा की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आग लग गई। वहाँ से आए भाग के, गाड़ी बचाया, उसके बाद पूरा घर में आग लग गई। कुछ नहीं बचा, कपड़ा पहनने के नहीं बचा, बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा। बच्चे किसी का कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं है। बच्चे का बदन में एक गंजी है, वही पहना हुआ है। इसके अलावा आपके बच्चे कुछ नहीं बचा? फैमिली का भी है, एक मतलब जो है कि एक पजामा कुर्ता, उसका भी वही सारा सामान जल गया। घर में कुछ नहीं बचा है। तो जब आग लगी थी तो सामान निकालने की आपने कोशिश नहीं की? कोशिश की है जी, लेकिन मतलब जो वहाँ अंदर बढ़ नहीं पाया। कितना गर्मी, इतना ताव से बढ़ नहीं पाया अंदर। तो आपका नाम? मोहम्मद अतहर। आपका भी घर जला है? आपका घर का कुछ सामान बचा कि नहीं? सामान थोड़ा बहुत बचा, इधर जल गया। टीन वीन पूरा, बांस वगैरह पूरा जल गया। कपड़ा वगैरह? कपड़ा वगैरह बचा है। और खाने पीने का सामान बचा या वो भी जल गया? जल गया। भाई, आपका खाने पीने का सामान, जैसा कि मैं जब आया था यहाँ पर, कुछ औरतें कुछ महिलाएं जब यहाँ से जा रही थी, वो लोग ये कह रही थी कि खाने पीने का सामान भी एक फैमिली का नहीं बच पाया, एक घर का। क्या सही है? हाँ जी, सही है, बिल्कुल। क्या अब तक आपके वार्ड सदस्य यानी आपका मेंबर या आपका मुखिया या आपका सरपंच कोई भी आप तक इस हाल को लेने के लिए आया, जबकि 5 घंटा का समय बीत गया? कोई नहीं है, कोई नहीं। न सरपंच न वार्ड, कोई नहीं आ पहुंचा। तो आपने मुखिया या सरपंच को या अपना वार्ड मेंबर को इत्तला दी इस चीज की? हाँ, फोन भी किए सर, ये मतलब और भी पहुंचा दिए, लेकिन अभी तक नहीं है कोई आया है, कोई इत्तला। तो सामीन, आपने देखा कि किस हिसाब से ये घर जला है। घर वाले का कहना, इम्तियाज आलम का कहना है कि घर जला, लेकिन मुखिया को भी खबर दी गई और वार्ड सदस्य को भी यानी मेंबर को भी खबर, इसका इत्तला दिया गया, लेकिन वहां से अब तक कोई मदद नहीं आ सका है। आप खुद, जैसा कि हमारे साथी यहाँ पर उनके घर के बाजू के पड़ोसी मौजूद हैं, वो मैं उनसे पूछताछ करता हूँ। जैसा कि वो कह रहे हैं कि मुखिया मेंबर के पास जो है व्हाट्सएप कर दिया गया है यहाँ की तस्वीरें। अब मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपने पहुंचा दिया है जी? तो क्या आपके मेंबर की तरफ से या मुखिया की तरफ से कोई रिप्लाई आई? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे वार्ड सदस्य भी हमारा मदद करेगा आकर के, जैसा घर जरा, हमारे समाज के जितना आदमी थे उस टाइम आकर के हम लोग बुझाए। नमाज का टाइम था उस टाइम, इसलिए आदमी लोग नहीं जुट पाया। ये लोग गरीब आदमी खुद है और गरीब बना दिया। अभी तक कोई मुखिया का पता नहीं है, ना कोई वार्ड सदस्य का पता है तुम जला है या मरा है, या तुम्हारा बच्चा जिंदा है कि मर गया है। अभी तक कुछ खबर नहीं लिया है। मुखिया जी को भी व्हाट्सअप किया गया है, मौलाना इस्माइल साहब करवा दिया है, अभी तक उसका रिप्लाई अभी तक नहीं किया है। ये मन मतलब जो करेगा, पंचायत के भरोसे में जो मुखिया बना जाता है, पब्लिक के भरोसे बनाया गया है ना। मुखिया अगर हेल्प नहीं गरीब लोग को करेगा तो कौन करेगा?
हाँ, आम आदमी जितना था वो बचा खुचा के रख दिया। जितना भी समाज का लोग था वो पूरा घर को इतना इज्जत बचाया। अगर आदमी लोग पूरा नमाज के अंदर में रहता तो आज का डेट में एक क्या पूरा गांव जल के राख हो जाता। तो अभी तक मुखिया कहाँ आया गांव में? अभी तक तुम्हारा हाल क्या है, तुम कैसे खाया कैसे पिया, कुछ भी उसका नहीं बचा। आपने जो बताया है, इस वक्त आप जो है हमारे मीडिया के माध्यम से आप जो है मुखिया से और जो हमारे प्रतिनिधि हैं सरकार से आप किस चीज़ का मांग करेंगे अपने पड़ोसी के वास्ते? हम सरकार से नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं, जो गरीब मजदूर वार्ड नंबर 7 का भंसिया पंचायत से जो हादसा हुआ, जो गरीब को जितना चीज़ जला उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जो चीज़ जला जो सच है वो हमको मुखिया हो मेंबर हो उतना हमको मदद करके इन लोग को सहायता दें 1 हफ्ता के अंदर में। आग कैसे लगी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बल्कि जुमा का समय में ये आग लगी और ये घटना हुआ है जिसमें पड़ोसी के लोग मौजूद थे, जिन्होंने कुछ लोग नमाज के लिए जा चुके थे, कुछ लोग बचे हुए जो पीछे से जा रहे थे, उन लोगों ने आग को कंट्रोल किया और आग को जो है जल्द से जल्द बुझाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए, जिसके 2-3 घर के अलावा चौथा घर जलने से भी बचाने में सफल हो पाए। क्या जिस वक्त आग लगी थी क्या आप घर में थे? हम न थे, जुम्मे में थे। जो में थे, क्या आपका घर का सामान कुछ बच पाया है या नहीं? जल कर राग हो गया, तो देखते हैं बदन में कपड़ा भी नहीं है। तो आप उस वक्त में गए हुए थे जुमा के लिए, तो उस वक्त हादसा हुआ, तो आपको इत्तला कब मिली? जब जुमा से फारिग हुए तो कोई दूसरा आदमी जाके हमको कहा कि भाई आपका घर तो जल के खत्म हो गया, अब यहाँ कैसे? तो वहाँ से दौड़ के आया हम, तो जब तक कुछ भी नहीं मिला। चलिए बहुत अच्छा, आपने अपने जरिए से मुखिया वगैरह को आपने मेंबर को इत्तला दी? हम तो नहीं दिया, हमारा भाई पड़ोसी दिया ने, वार्ड सब मुखिया को भी क्या, ममनून साहब को भी, बलाल मेंबर को भी क्या, वो भी अब तक नहीं आया है कि 1.5 लीटर के आसन दे दें या 1 गंजी दे दें या 1 लुंगी दे दें पहने का, बदन में कपड़ा लेगा, लेकिन वो भी अब तक नहीं आया तलाश करने के लिए कैसा है नहीं है हमारा बंदा। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा आपके वास्ते कि आपको जल्द से जल्द आपके खाने पीने का और कपड़े का मुहैया किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं दूसरे घर, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 मकान जरी है, 4 मकान के आदमी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूँ। आपका नाम? इश्तियाक आलम जी। आपका भी घर जला है? हाँ, हमारा भी घर जला है। तो आपका घर का कुछ सामान बचा नहीं? नहीं, कुछ नहीं बचा है। तो आपकी जो है ये आग जो बचा है, हमारा मब्बी भी सारा बचा लेके बाद गया, सारा सामान जल गया मेरा, यहाँ कोई भी नहीं था। आप कहाँ गए हुए थे? हम वहाँ कोने पे खड़ा बैठे हुए थे। आप खड़ा होके कोने पे क्या कर रहे थे? वही ठंडे बैठे हुए बैठा हुआ मैं। अच्छा। जब हल्ला हुआ वहाँ दौड़ के आया, जब तक यहाँ तो काम तमाम हो गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हमारे साथ जो है हम जुमा में गए थे, हमारे घर में 7 बेटी है हमारे पास, पैसा जोड़ करके रखा था बेटी को सामान देंगे, वो एक भी पैसा नहीं मिला, सारा जल करके रखा। तो पैसा मतलब किसी ने चोरी कर लिया होगा? अब अल्लाह जाने कौन लिया, हम किसको कहेंगे, जला या क्या हुआ, कोई उठा लिया, क्या हुआ नहीं हमको नहीं है मालूम, किसको बदनाम करेंगे हम। कितना पैसा? 35,000 टका। तो आपने जहाँ पर पैसा रखा था उस वो जगह भी जल गया, वहाँ पे आपने राग वगैरह नहीं देखा? बहुत खोजे नहीं मिला। तो वहाँ पर कुछ राग वगैरह छौर वगैरह कुछ टटोले, लेकिन कुछ ताल नहीं लगा हमको। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि घर जलने के साथ रुपया भी जला है, क्योंकि साहब बता रहे हैं कि इनकी 7 बेटियां हैं जिनके वास्ते थोड़े थोड़े, क्योंकि मजदूर आदमी हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे अपनी लड़की की शादी के वास्ते। और जैसा कि इन्होंने खुद कहा 7 लड़कियां हैं और इनके पास कोई लड़का नहीं है, उनके पूरे पैसे जो इन मिकदार बता रहे हैं 35,000 रुपया जो जल करके राख हो गया। लेकिन ढूंढने पर राख भी कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि हल्की सी शाम के टाइम में जब आग खत्म हुई, बुझने के बाद थोड़ी सी जो है हवा चल रही थी, उसकी वजह से शायद राख नहीं मिल पाया। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, उनके भी घर जले हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ, आपसे मिलाना चाहता हूँ कि आपका भी घर जल गया है? जी, हमारा भी घर जल गया, कुछ नहीं बचा है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं बचा है। तो आपने खाना खाया अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं खाए हैं, खाना पकने नहीं किया है। तो आपको कोई पड़ोसी वगैरह ने आपका खाना नहीं खिलाया? ये दिया है के? पड़ोसी ने आपको खाना दिया? दिया है। आपका मुखिया और आपका मेंबर अभी कुछ भेजा, कुछ मदद किया? कुछ नहीं, कभी अभी तक कुछ नहीं आया है, ना कोई मदद किया है, ना कोई देखने के लिए आया है। नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि महिला भी बता रही इनका भी घर जला है और इन्होंने भी बिल्कुल ही, इनके शौहर नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं, बल्कि मुसम्मात हैं, इनके भी घर का जो है कोई चीज नहीं बचा है। इनका नाम मरियम बताती है वो। बस मैं यही आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें, ताकि ये
ये वीडियो हमारे हुक्मरान, हमारी जो सल्तनत में बैठे हुए लोग मौजूद हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी वालियों पर, कुर्सी के लोग तक ये बात पहुंचे ताकि इनकी इमदाद हो सके, इनकी मदद हो सके। जैसा कि आपने तस्वीर के अंदर देख चुके हैं। तोरा घर जरलू सर? हाँ हमरो घर ही जरलो से। फिर खाना खेले? खाना दिल कैलोनी लोगोनी का। अच्छा, तो मुखिया ने दिल को कुछ मुखिया तो क्या कोई कुछ नहीं दिला, देखो नहीं लो सर। चले, बहुत अच्छा। मौसम तो जैसा कि आपने देखा कि ये 2 महिलाएं जो थी, इनके जो है शौहर का इंतकाल हो गया है, ये बिल्कुल अलग रहती हैं और इनके बेटे भी नहीं दिखते, क्योंकि बेटे भी अपने बाल बच्चों के साथ मजदूरी करके वो अपना खाना पीना का इंतजाम करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक घर बनाए थे। जैसा कि आपने तस्वीर के अंदर देख लिया है कि टीन की मकान थी, लेकिन आग ने उससे भी खराब करके रख